दुनिया भर में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं दशमी मूवी के प्रोड्यूसर और ऑथर दीपक सिंह भी अपनी कास्ट के साथ बड़े ही धूमधाम में मना रहे हैं लोहड़ी का ये त्योहार। तो आइए देखते हैं इसकी एक खास झलक। सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी टू वन एंड ऑल। एंड आज इस साल की नई शुरुआत के साथ हम आए हैं एक नया कहानी लेकर, और हमारी फिल्म के साथ एक दुनिया को एक नया सिचुएशन दिखाना चाहते हैं जो कि हमारे साथ पुराने ज़माने से चला आ रहा है। सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। सबसे पहले सभी देशवासियों को हैप्पी लोहड़ी, नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ पर लोहड़ी में हिस्सेदार बनने इसलिए आए कि हम चाहते कि हमारे देश में, समाज में जितनी भी बुराई है इस लोहड़ी के साथ जलकर ख़त्म हो जाए और नए साल में अच्छाई की शुरुआत हो। ये शुभकामना देने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। फिल्म के बारे में तो ट्रेलर में आप सब देख ही रहे कि हम एक जो बहुत भयानक मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़दायी है, क्योंकि हम उस संस्कृति के, उस कल्चर का हिस्सा है जहाँ पर नारी के सम्मान के लिए रामायण, महाभारत, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। तो ऐसे ही देश में जो बलात्कार या महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं वो सही नहीं है। तो उसके खिलाफ और उसको किस तरह से हम बदल सकते हैं, इस विषय को थोड़ा सा हेडलाइन करते हुए मेरी फिल्म है, जिसमें हमारी टैगलाइन ये है कि बुराई पर अच्छाई विजय तो होकर ही रहेगी, युग कोई भी हो राम राज्य तो आकर ही रहेगा। कंट्रोवर्सी मुझे लगता है जो हमारे कल्चर को नहीं मानने वाला देश समाज है, हमारा कल्चर है नहीं, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई ये नहीं, हिंदुस्तान का हिंदू कल्चर या मानवी कल्चर जो नहीं मानते वही लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। शायद कल या परसों मैं इस चीज़ के लिए लाइव भी गया था। हमारे समाज में एक और हम राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना के साथ नए राम राज्य और एक कुशल समाज की ओर अग्रसर होने की कोशिश में पूरी दुनिया को हमसे जोड़ रहे। वहीं पर एक बिहार की घटना कल न्यूज़ 24 लाइव ने दिखाई थी। एक नन्ही सी 6 साल की मासूम बच्ची को उसी के पिता ने रेप करके मार दिया। अब बताइए ये शर्मसार करने वाली घटना है या नहीं? क्या हमारे राम राज्य की नींव इस दिशा में जाएगी? तो ये समाज में बदलाव की ज़रूरत है, सोच में बदलाव की ज़रूरत है। अगर एक पिता अपनी बेटी के साथ कुकर्म करने से नहीं बाज आ रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव की ज़रूरत है। ये उम्मीद के साथ कि राम राज्य की राम मूर्ति स्थापन होने के बाद ये बदलाव शुरू होगा, उसी के आधार पर मैंने मेरी फिल्म की दशमी की कहानी परोसी है और आप लोगों के पास आया हूँ। अब बाकी आप जनता ही इसको सही या गलत ठहराए। सिनेमा क्या होता है ये पहले समझना पड़ेगा। आजकल ख़ास करके मैं इसके पहले कभी उंगली नहीं उठाता था, लेकिन साउथ की फिल्मों ने
लोगों का नज़रिया बदल दिया है कि फिल्म सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है। उनकी हर फिल्म में बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अभी ज़रूरत आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे हिंदी इंडस्ट्री के दिग्गज राइटर्स पे या हमारे दिग्गज आर्टिस्टों पे कमेंट करना शुरू कर दिया जो गलत है। इसलिए ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने उसको पैसा कमाने का सिर्फ माध्यम बना लिया है, फिर चाहे समाज किसी भी ओर जाए। उनके फिल्म का हर हीरो क्रिमिनल होता है, गुंडा होता है, 1000 लोगों को मारता है, कोयते से मारता है, कुराड़ी से मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तो ये समाज में अगर उनका हीरो ऐसा कर रहा है तो उससे इंस्पायर होने वाले हमारी यूथ युवा क्या करेंगे? ये उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने पैसा कमाने का मशीन बना के रख दिया है साउथ इंडस्ट्री में। और कुछ हमारे मेकर्स भी है जिन्होंने इसको ज़्यादा तवज्जो दी, जिसका भुगतान आज हो रहा है कि वहाँ के कुछ मेकर्स हमारे दिग्गज राइटरों को, हमारे दिग्गज एक्टर्स को, हमारी हिंदी बॉलीवुड को चैलेंज करने लगे। मैं आज उस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन आऊँगा उस दिन इस बात का जवाब दूंगा। लेकिन जो बड़े हैं, मेकर्स है, आर्टिस्ट है, उनको समझना पड़ेगा कि हमारी हिंदी सिनेमा बॉलीवुड कहाँ जा रहा है तुम्हारे कमर्शियल सोच की वजह से। पैसा कमाना सबका हक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कमाना चाहिए। तो मदर इंडिया ने भी पैसे कमाए, हम अब के कौन ने भी कमाए, तो क्यों नहीं हम हमारी ओरिजिनलिटी साथ में रखकर पैसा कमाएं? ज़रूरी है किसी का गलत एडप्शन करके हम पैसा कमाएं? बस नई शुरुआत के लिए, नए समाज के लिए ये फिल्म देखना हर किसी वर्ग, हर किसी समाज जात के, हर किसी धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य है। बाकी आप खुद सोचिए, ये कोई पब्लिसिटी या स्टंट नहीं है जो मेरी फिल्म देखने के लिए। आप एक बार कोई देखेगा तो खुद समझ जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने कहा, ये फ़िल्म हर एज ग्रुप, हर जेंडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये। इस कहानी के साथ काफ़ी बदलाव आ सकता है। और अभी आपने जैसे कि पूछा, मेरे हिसाब से आर्ट को आर्ट फॉर्म की तरह लेना चाहिए। कंट्रोवर्सीज़ आती जाती रहती हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं बदलते। और फैक्ट्स को दिखाने के लिए और उसके लिए सही रेपरकशंस क्या है, ऐसी फिल्म बनती हैं। और इसका बहुत ज़रूरी है बनना, क्योंकि हमें बताना ज़रूरी है एज आर्टिस्ट्स कि गलत करने से क्या हो सकता है और सही करना कितना ज़रूरी है। तो इस समाज में एक नया सोच, एक नई बदलाव के लिए हम दशमी लेकर आ रहे हैं। एंड आई होप कि ये फ़िल्म जितनी थॉट प्रोवोकिंग हमें लगी, उतनी वो बनकर आए और आप सबको पसंद आए। आई थिंक लोरी मेरे बचपन से बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि मैं हमेशा पंजाबियों के आसपास ही ग्रो अप हुई हूँ, इवन फ्रॉम बीइंग हिंदू फैमिली गर्ल। सो वी हैव ऑलवेज एंजॉयड लोरी। आई मीन वी हैव ऑलवेज बिन वेटिंग फॉर द एंटायर डे कि अब तैयारियाँ सारी शुरू कर रहे हैं। लक्कड़ वक्कड़ जिसने लानी है वो दे आर ऑल्सो डूइंग देयर थिंग्स इन द हाउस, एवरीवन कंट्रीब्यूटिंग टू द लोरी। एंड वी हैव ऑलवेज हैड अ ग्रेट टाइम। थोड़ा गिद्दा विद्दा पाना, थोड़ा भंगड़ा करना, ये दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव ग्रोन अप सीइंग Lori in Delhi and everywhere else in Punjab. So sweet memories. And for me, I think Lori is more of like a new fresh start and fresh year, even after New Year's. तो एक बारी मतलब वो होता है ना कि बस wish कर लो कि thank you. There is a Telugu film actually which we shot bilingual, Hindi and Telugu both. I'm waiting for the release. अभी आई कांट से मच, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी किया नहीं है, बट आई एम रियली थ्रिल्ड। मैंने डबिंग भी फिनिश कर ली है एंड मे बी परहैप्स बाय फेब एंड और मार्च विल गेट द रिलीज। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग हमारे यहाँ आए हैं और आज आके आपने हमारे साथ लोहड़ी मनाई है। बहुत बहुत सबको तहे दिल से शुक्रिया और जय श्री राम। और अब मंदिर भी बन रहा है 22 तारीख को, आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई है। नहीं, सब है। मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है।